स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये मैंने बोल्ड इसलिए बनाया है क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। तो चेक वेदर द रिलेशन आर in R defined by R is equals to A, B such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि जो हमको रिलेशन दिया हुआ है रियल नंबर के सेट में, क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे गिवन जो हमको दिया है। तो क्या दिया है हमको, देखिएगा आप, हमको दिया है गिवन R is the set of real number। R is the set of real number। तो रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो R हमको सेट है रियल नंबर का और हमको दिया है एंड R रिलेशन हमको दिया है R, ये इधर रियल नंबर का सेट है, ये मैंने बोल्ड कर दिया। और R जो हमको रिलेशन दिया है A, B सच डेट A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ये हमको दिया है। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखते हैं कि है कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इधर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस रिलेशन में। तो इस रिलेशन को देखने के लिए देखो A, A बिलोंग कर रहा है R से, तो कहने का मतलब हम इधर ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम इसको देखने के लिए हम इधर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर में है ना सारे नंबर आते हैं, इसीलिए हम इधर एग्ज़ाम्पल लेंगे। इधर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे और A की वैल्यू हम रखेंगे। देखो ये होता है, ये हमारा कहाँ से है, देखो ये तो रिलेशन से है, फ्रॉम रिलेशन। ठीक है, ये हमारा फ्रॉम रिलेशन से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, देखो A का काम इधर A ही कर रहा है और B का काम इधर A ही कर रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, A लेस देन इक्वल टू A क्यूब। ठीक है, यही हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा हम लेंगे लेट A इक्वल टू, हमने लिया लेट A इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमने लिया। तो जब हम इसको रखेंगे तो इसकी प्लेस पर, तो नाउ हम जब A की प्लेस पर हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि ये का क्यूब इधर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा 1/2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब देखिएगा आप कि जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 देखो इधर 1 का हम ऐसा करेंगे, देखिएगा आप कि अगर देखो 1/2 का होल क्यूब दिया है ये, तो हम इसको ऐसे करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 और 2 2 या 4 और 4 2 या 8, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। अब ये देखिएगा आप, ये स्टेटमेंट हमको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो देखिएगा आप कि 1/2 इक्वल तो होता नहीं 1/8 के। ठीक है, तो एक साइन तो हमारा बेकार चला गया। अब आया लेस देन का साइन, तो ये देखिएगा आप कि 1/2 लेस नहीं होता 1/8 के। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिएगा आप, क्योंकि अगर हम 1/2 करते हैं तो उसका 0.5 आंसर आता है। ठीक है, और अगर हम 1/8 करते हैं तो उसका आंसर देखिएगा आप क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर आता है 0.125। ठीक है, तो इसका आंसर ये आता है और इसका आंसर ये आता है। तो ये हम जब इसको देखते हैं तो इसके पीछे हम और जीरो लगा देते हैं, तो ये 500 बड़ा होता है कि 125, तो 500 ही बड़ा होता है। ठीक है, 125 तो बड़ा होता ही नहीं है, तो इसीलिए 0.125 है ना छोटा होगा 0.500 से, मतलब 500 से। तो इधर हमको लेकिन उल्टा दिया है। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि देखिएगा आप, कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि 1/2 है ना बड़ा होगा 1/8 के, लेकिन इधर हमको क्या दिया है साइन, हमको क्या बता रहा है कि 1/2 लेस है 1/8 के। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट, देखिएगा हम इधर लिखेंगे क्या कि विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू हम इधर लिखेंगे। तो हम हमारा ये ट्रू नहीं आया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर A, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, R मतलब रिलेशन, देयरफॉर R इज़ नॉट, इसलिए R हमारा रिफ्लेक्सिव
नहीं है। हमको चेक करना था कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये हमारा आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर मतलब रिलेशन। तो अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हमारे सेट में, मतलब रियल नंबर के सेट में। तो देखिएगा सिमेट्रिक अगर हमको प्रूव करना है तो ये प्रूव करना होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जब जा कर के हमारा सिमेट्रिक प्रूव होगा। तो देखिएगा आप कि हम सबसे पहले किसके लिए लेंगे, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, और फिर इसके बाद हम लेंगे फॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो देखिएगा आप आर मतलब रिलेशन, तो रिलेशन हमको क्या दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। तो देखो इधर ए का काम ए ही कर रहा है और इधर बी का काम बी कर रहा है, तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम ये वाला लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसकी जगह पर हमारा ये रिलेशन में कैसा आ जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर बी जो है ए का काम कर रहा है, इधर ए का काम बी कर रहा है और बी का काम ए कर रहा है, इधर ए का काम बी कर रहा है, कहने का मतलब ये ए है, मतलब ये ए का काम कर रहा है और ये हमारा बी का काम कर रहा है। तो देखिएगा आप इधर क्या आ जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो इधर क्या आ जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये हमारा आ जाएगा। अभी हमको 2 नंबर लेना है, तो लेट ए हमने लिया 2 और बी हमने लिया 9। ठीक है, ए हमने लिया 2 और बी हमने लिया 9। तो जब हम ए की जगह पर इधर 2 रखेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बी है तो 9 हमने लिया है तो 9 का क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 9 9 जा 81। देखिएगा आपकी 9 इंटू 9 जब हम करेंगे तो 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 तो 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7 to 9, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो 2 तो इक्वल नहीं होता 7 to 9 के, लेकिन ये हमारा एक साइन तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 है ना लेस देन जरूर होता है 7 to 9 के। ठीक है, इसीलिए कहने का मतलब 2 है ना हमारा छोटा जरूर होता है 7 to 9 के, 729 से छोटा होता है 2, इसलिए हमारी स्टेटमेंट ये हो जाएगी ट्रू। ठीक है, विच इज़ ट्रू, इसलिए हम इधर लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अब देखिएगा आप हम इधर इस पर आते हैं, तो जब हमने बी की जगह पर लिखा 9 और लेस देन इक्वल टू साइन में लगाया और इधर लिखा 2 का क्यूब, क्योंकि ए हमने लिया था 2। ठीक है, ए हमने इधर 2 लिया था, तो जब हमने 2 का क्यूब लिखा तो हमारा क्या आया 9 लेस देन इक्वल टू, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो अभी ये देखिएगा आप, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। देखो कैसे है, क्योंकि 9 8 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, और 9 इधर दिया है लेस देन 8, तो ये भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि 9 जो है ना 8 से लेस नहीं होता, 9 है ना 8 से कम नहीं होता, लेकिन हमको इधर साइन दिया 9 लेस देन 8, तो ये हमारी फॉल्स है। तो इधर लिखेंगे हम विच इज़ नॉट ट्रू, इसलिए हम इधर लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो देयरफॉर हम इधर लिखेंगे कि देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारी जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में हमारी ट्रू आई है, बट लेकिन हम इधर लिखेंगे बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो हमारा बी कॉमा ए है ये हमारा नॉट ट्रू आया है, इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। ठीक है, तो देयरफॉर इसी तरह से जो हमारा रिलेशन होगा, देयरफॉर आर इज़ नॉट, इसलिए आर हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसी तरीके से आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अभी हम ट्रांसटिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर ट्रांसटिव, और ट्रांसटिव की क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो बिलोंग्स टू सेट में होता है, बिलोंग्स टू ये हमारा सेट में होता है और हमारा सेट दिया है रियल नंबर का, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, इसके बाद हम करेंगे फॉर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए, फिर इसके बाद हम करेंगे फॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है,
इसके लिए हम करेंगे। तो इधर हम ले लेंगे पहले ए बी सी की वैल्यू। तो लेट ए हमने लिया 3, बी हमने लिया, लेट ए लिया हमने 3 और बी हमने लिया 3/2 और सी हमने लिया 4/3। ये हमने नंबर ले लिए। हमको ऐसे नंबर लेना है कि जिससे कि ये ट्रांसटिव शो ना हो, क्योंकि रिलेशन है ना, रियल नंबर में हर तरह के नंबर आते हैं। अगर वो एक भी नंबर पर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ट्रांसटिव नहीं कहलाता। इसलिए हमको ऐसे ही नंबर लेना है जिस पर जो है ना ये रिफ्लेक्सिव प्रूव ना हो, सिमेट्रिक प्रूव ना हो और ट्रांसटिव प्रूव ना हो। तो ये वाले नंबर हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए जब हम करेंगे तो हमारा इसका रिलेशन क्या बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो जब हम ए की प्लेस पर रखेंगे 3 और लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और बी की प्लेस पर रखेंगे 3/2 का होल क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये तो 3 रहेगा। ठीक है, और इधर क्या जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू, ये हमारा ट्रू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इक्वल तो होता नहीं, साइन तो ये वाला कैंसिल हो गया, लेकिन 3 जो है ना लेस जरूर होता है 27/8 के। ठीक है, देखो 3 जो है लेस होता है 27/8 के। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर देखो 27/8 हमने किया, जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 8 बन जाए 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, 24 आया इधर। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो जब हम पॉइंट लगाएंगे इधर 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 8 बन जाए 8 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये आएगा 3.3, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3.3 जो है हमारा 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा सही है कि जो 3 है ना वो लेस है 27/8 के। तो इसलिए हम ले सकते हैं विच इज़ ट्रू, इसलिए हम लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू। ठीक है, अभी हम देखते हैं फॉर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो देखो फॉर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए अब हम देखेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, जैसे हम लाइक हमारा रिलेशन क्या बनेगा, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, क्योंकि ए का काम इधर बी कर रहा है और बी का काम सी कर रहा है। ठीक है, अभी फिर जब हम इसके बाद हम जो करेंगे तो देखिएगा आप, हमने रखा बी की प्लेस पर 3/2 और लेस देन इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब, क्योंकि सी की वैल्यू हमने 4/3 ली, तो इसका क्या आएगा 3/2 और 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम 3 में 2 से डिवाइड देंगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी और 64 में 27 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू होगी ना इसकी वो कम आएगी इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो 3/2 है ना लेस देन है 64/27 के। ठीक है, तो ये हमारी ये वाला साइन हमको ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है, तो हम ले सकते हैं विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो हम ले सकते हैं विच इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, क्योंकि इधर ए का काम तो ए कर रहा है और बी का काम कर रहा है सी। ठीक है, तो जब हम ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू हमने रखा 3 और लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू हमने रखी 4/3 का क्यूब, तो हमारा क्या आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 और ये कितना हो जाता है 27। ठीक है, तो ये वाला रूल हमको रॉन्ग प्रूव कर रहा है। देखो रॉन्ग प्रूव क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम 64 में 27 से डिवाइड देंगे तो हमारा 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 64 अपॉन हम 2 करेंगे तो पहले तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 27 अगर हम 2 करें तो कितना आएगा, 2 7 या 14 और 2 2 या 5, 2 2 या 4 5 हो जाएगा, 54 आएगा। और अगर हम ऐसे करें 27 इंटू 3 तो 3 7 या 21 और 3 2 या 6 और 8 81 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये 3 टाइम्स तो जाएगी नहीं, क्योंकि 81 आएगा, इसीलिए हमारा 2 टाइम्स जाएगा और पॉइंट लग के कुछ वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, लेकिन तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट कुछ आएगा। जब हम इस वाली को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 ना तो इक्वल नहीं होता 3 2 पॉइंट कुछ के, और लेस भी नहीं होता 2 पॉइंट कुछ के, इसीलिए ये हमारी हो जाएगी विच इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए हमारी हो जाएगी विच इज़ नॉट ट्रू, ये हमारी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो ए कॉमा बी ट्रू आया तो बिलोंग्स टू आर, एंड
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो बी कॉमा सी भी हमारा ट्रू आया तो बिलोंग किया आर से, बट लेकिन हम लिख सकते हैं बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉट ट्रू आया, देयरफॉर देखो हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारा नॉट ट्रू आया तो इस हिसाब से लिख सकते हैं हम देयरफॉर आर इज़ नॉट, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।